Hello dear students, welcome to my class. Today I will give you the final explanation of the chapter 5 and the name of the chapter is Happy Prince from class 9th English. I hope you all went through the part 1 to 6 respectively and like the story of Happy Prince. As this is the final part, so we will come to know at the end of this story what happened to the shallow and the statue of the Happy Prince. So let's continue our part 7th. Dear students, this is part 7th as you can see here. Let's start. But at last he knew that he was going to die. किसके बारे में बताया बच्चों? पार्ट 6 के एंडिंग में हमने पाया था कि किस तरीके से हैप्पी प्रिंस चाहता था कि शैलो एक बार उड़कर देख कर क्या है कि उसके शहर में क्या चल रहा है एज ही बिकेम ब्लाइंड, चूँकि हैप्पी प्रिंस जो थे वो ब्लाइंड हो चुके थे। और जब शैलो वहाँ पर उड़कर आते हैं तो उन्होंने बताया, शैलो ने हैप्पी प्रिंस को बताया कि किस तरीके से आपके शहर के जो बच्चे हैं, जो भूखे हैं, जो गरीब हैं, वो परेशान हो रहे हैं, कष्ट की ज़िंदगी बिता रहे हैं और बारिश भी होने लगी, स्नोफॉल होने लगा है, उनके पास प्रॉपर इंतज़ाम भी नहीं है। तो ये सारी बातें जो स्टैचू जो स्टोन के मिलकर बना होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी प्रिंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। एंड ही कमांडेड द शैलो प्लीज़ रिमूव ऑल द गोल्ड लेयर from this statue and distribute it among the poor and needy people. ऐसा करने के बाद जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू रहता है वो जितना सुंदर रहता है वो बाद में उतना ही बुरा और भद्दा दिखने लगता है। सारा काम करने के बाद जो शैलो बर्ड है वो आकर के किसके शोल्डर में बैठ जाता है? हैप्पी प्रिंस के शोल्डर में बैठ जाता है और ठंड के मारे कड़कड़ाने लगता है, कपकपाने लगता है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, और आखिरी में उसे महसूस होने लगता है कि वो मरने वाला है। बच्चों यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ किया गया? शैलो जो बर्ड है उसके लिए यूज़ किया गया है कि इतनी ठंड को देखते हुए अब जो शैलो बर्ड है उसको लगने लगता है कि मेरी मृत्यु निकट ही है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder, और वो अपनी हिम्मत इकट्ठी करता है और आकर के बैठ जाता है। कहाँ पर बच्चों? हैप्पी प्रिंस के कंधे पे आकर बैठ जाता है। गुड बाय डियर प्रिंस, आई एम ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड्स। अब वो यहाँ आकर के विदा लेने की कोशिश करता है और क्या बताना चाहता है कि मैं इस दुनिया से ही जा रहा हूँ। सो इन दिस वे व्हाट द शैलो सेड टू द Prince, he said, goodbye dear prince, will you let me kiss your hands. प्रिंस से शैलो क्या कहता है कि गुड बाय प्रिंस, अब मैं जाने ही वाला हूँ, तो क्या तुम मुझे अपने हाथों को चूमने दोगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इन हाथों से तुमने इस दुनिया के लोगों की, गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद की है। सो नथिंग इज़ मोर ब्यूटीफुल देन योर हैंड्स, मुझे तुम्हारे हाथ को चूमना है और चूमकर धन्यवाद कहना है फॉर द मैनकाइंड, सभी की ओर से। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट द लास्ट। अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस है, उसे नहीं पता होता है कि चूँकि वो अंधा हो चुका होता है, इसलिए हैप्पी प्रिंस को नहीं पता कि जो बर्ड है वो मरने वाला है। इसलिए हैप्पी प्रिंस को लगता है कि शायद ये जो बर्ड है वो अपने दोस्तों के पास एट लास्ट इजिप्ट जा रहा है। तो उसने क्या कहा? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट। उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इजिप्ट जा रहे हो। सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। उसने क्या कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अपने दोस्तों के पास कहाँ जा रहे हो, तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर जा रहे हो, हमेशा के लिए तुम इजिप्ट जा रहे हो, तुम बहुत लंबे समय तक यहाँ रुक गए जितना तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। और ही सेड आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत अधिक
प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मेरा रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमने ऐसे समय में मेरी हेल्प की जब कोई नहीं कर सकता था। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द शैलो। शैलो ने क्या कहा कि अब मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। उसने क्या कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाउस ऑफ डेथ। मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ, मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज ब्रदर ऑफ स्लीप। और डेथ क्या है? डेथ जो है वो नींद, मौत जो है वो नींद का भाई होता है ना? इज इट नॉट? उसने कहा कि अब मैं सोऊंगा तो मैं हमेशा के लिए ही सो जाऊंगा, मैं कभी भी नहीं उठूंगा। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स। और उसने हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर फाइनल गुड बाय किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। ठंड की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है उस लिटिल बर्ड की, और वो जा करके किसके पैरों में गिर जाता है? लिटिल प्रिंस के, सॉरी, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू रहता है उसमें गिर जाता है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue. और उसी समय एक जो स्टैचू रहता है उसके अंदर से टूटने की एक अजीब सी आवाज़ आती है, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। और ऐसा लगता है उस स्टैचू के अंदर कुछ बहुत ज़ोर से टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। और ये फैक्ट बात है कि प्रिंस का शीशे का बना हुआ जो हार्ट रहता है वो 20 से 2 टुकड़ों में बट जाता है, टूट जाता है। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। और ऐसा लगता है कि ये किस वजह से टूटा है? लोगों को देखकर लगता है कि बहुत अधिक आला पड़ रहा है, बहुत अधिक बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये स्टैचू अंदर से टूट चुका है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। और सुबह सुबह जब वॉक करने के लिए यहाँ पर कौन आते हैं? मेयर। उस शहर के मेयर मीन्स कुछ बड़े जो पद में रहने वाले व्यक्ति हैं जिन्हें मेयर कहा गया है। और जब वो सुबह अपने नगर परिषद के सदस्यों के साथ नीचे मैदान में सैर कर रहे थे तो उनकी नज़र किस पर जाती है? ही सडनली सॉ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। As they passed the column, he looked up at the statue. और जब वो उस स्टैचू के पास से निकलते हैं तो उनकी नज़र उस स्टैचू पर पड़ती है। Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. और उन्होंने क्या कहा? वे अपने आप से कहने लगे कि Dear me, how shabby the happy prince looks. Shabby, shabby means होता है अगली, लुकिंग वेरी अगली। कितना भद्दा और कितना क्रूप ये जो स्टैचू लगा हुआ है वो दिखने लगा है। कैसा दिखने लगा है? हाउ शैबी इंडीड। उन्होंने क्या कहा कि बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखने लगा है। क्राइड द टाउन काउंसलर। और जो टाउन के काउंसलर थे, नगर के परिषद के लोग थे, उन सब ने क्या कहा? हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और सभी ने उस मेयर की बात मान ली, क्योंकि जो मेयर है वो नगर का प्रधान होता है, मेन होता है, चीफ होता है। तो जो उसके काउंसलर्स थे उन्होंने उसकी हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। किसकी? मेयर की हाँ में हाँ, कि हाँ वाकई में ये जो स्टैचू लगा हुआ है, क्योंकि उसका गोल्ड का जो जितनी परत थी वो उतर चुकी है, शॉर्ट में जो मड़ियाँ लगी हुई थी वो भी उतर चुकी हैं, आँखें थी वो भी भद्दी दिखने लगी हैं, और फ्रॉस्ट की वजह से इसमें तोड़फोड़ टूट फूट हो चुकी है। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज शॉर्ट। उसकी शॉर्ट में से जो उसकी तलवार में जो रूबी मणि लगी हुई थी वो गिर जाती है। हिज आइज आर गॉन। उसकी आंखें भी टूट चुकी हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर। और उसके शरीर में सोने का जो भाग है वो भी नहीं बचा है, गोल्ड बिल्कुल भी नहीं है, सेड द मेयर। इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर। उसने क्या कहा कि इससे अच्छा तो कोई भिखारी दिखता है। लिटिल बेटर देन अ बैगर।
और उन्होंने क्या कहा कि भिखारी से बेहतर नहीं दिखाई देता है, सेड द टाउन काउंसलर्स ने कहा. सो लेट्स कंटिन्यू व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट. एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट. और उन्होंने क्या पाया, और उनमें से कंटिन्यूड द मेयर ने क्या कहा कि देखो इसके पैरों के नीचे एक पक्षी भी मरा पड़ा हुआ है. बच्चों आपको पता है ना कि वो बर्ड कौन सा है. ही वॉज शैलो हु हेल्प द हैप्पी प्रिंस ड्यूरिंग हिज ब्यूटी अटायर. जब जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, सुंदर दिखता था. उसकी जिस बर्ड ने की थी, ये वही बर्ड है जो उसके पैरों के नीचे पड़ा हुआ है और उसकी डेथ हो जाती है ठंड की वजह से. He must really issue a proclamation that birds are not of the suggestion. उसने क्या कहा, birds are not to be allowed to die here. और जो मेयर था उसने क्या कहा कि हमें यहाँ पर एक घोषणा कर देनी चाहिए, प्रोक्लेमेशन कर देना चाहिए. इट मीन्स अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की भी अनुमति नहीं है. Let's continue the next part. Dear students, here you can see that this is the mayor and here are his counselors. These are the counselors and this is the statue of the happy prince who have become very shabby. And this is the bird who is lying dead. मरा हुआ पक्षी पड़ा हुआ है यहाँ पर, जिसे देख करके मेयर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे बर्ड्स के मरने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन. और जो टाउन के जो क्लर्क थे उन्होंने इस बात को नोट कर लिया. सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. और चूंकि जो हैप्पी प्रिंस था अब वो बहुत बुरा दिखने लगा था उसका स्टैचू, इसलिए उस शहर के जो मेयर थे उन्होंने उस स्टैचू को उतारने का आदेश दे दिया. एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल. अब लोग उस स्टैचू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते थे, वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं बचा था, लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करता था. इसलिए सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी के जो आर्ट प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि अब इस स्टैचू को उतार लेना ही बेहतर होगा. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जो स्टैचू था उसे मेल्ट कर दिया फर्नेस, भट्टी में, जहाँ पर इस तरीके के पुतलों को पिघलाया जाता है. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. Foundry means a place where metal is cast, जहाँ पर मेटल को पिघलाया जाता है. उन्होंने क्या कहा, जब इस स्टैचू को पिघलाया गया, खराब किया गया, तो वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कमैन थे उसने क्या कहा, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. उन्होंने कहा कि इस स्टैचू का जो दिल है वो इस भट्टी में मेल्ट नहीं होगा. वी मस्ट थ्रो इट अवे. हमें इसके हार्ट को निकालकर दूसरी जगह फेंक देना चाहिए. सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वर द डेड शॉलो वॉज ऑल्सो लाइंग. और उन्होंने क्या किया, चूँकि उसका जो हार्ट था हैप्पी प्रिंस का वो पिघल नहीं रहा था, तो जो पिघलाने का काम कर रहे थे, ढलाई का काम करने वाले जो लेबर्स थे, उन्होंने इसे उठा करके एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया, जहाँ पर कौन पड़ा हुआ था बच्चों. सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप. डस्ट मीन्स कचरे का, हीप मीन्स ढेर जहाँ पर होता है, कचरे के ढेर में फेंक दिए. वेयर द डेड शॉलो वॉज ऑल्सो लाइंग. और जहाँ पर किसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जहाँ पर वो जो डेड शॉलो है, शैलो बर्ड था, अबाबील जो बर्ड था वो भी वहीं पर मरा हुआ पड़ा था. देखिए किस तरीके से मरने के बाद दोनों आपस में मिल जाते हैं. ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीजियस थिंग इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स. और ये जो इटैलिक लाइन बर्ड में यहाँ पर आपको कुछ बर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें क्या लिखा है, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीजियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स. अब ईश्वर ने
अपने एंजल से कहा कि इस शहर में मुझे तो सबसे अधिक प्रीजियस चीज़ें, सबसे मूल्यवान चीज़ें इस शहर से ला करके दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और जो एंजल था उसने बिल्कुल भी देर नहीं की, वो इस सिटी में आया और उसने क्या किया, उसने जो स्टैचू का हार्ट था जिसे काम करने वालों ने, मजदूरों ने फेंक दिया था, उन्होंने उसके हार्ट को और जो डेड बॉडी ऑफ द शैलो थी, जो पक्षी था, उसके मृत शरीर को उठा करके लेकर आ गए। यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड। भगवान ने क्या कहा अपने एंजल से कि तुमसे मैंने दो सबसे कीमती चीज़ें लाने कहा था और तुम इन्हें उठा कर ले आए। वेरी गुड, यू हैव चोजन राइटली, तुमने बहुत सही चुनाव किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। और भगवान ने उस दिन क्या घोषणा की कि मेरे स्वर्ग के बगीचे में आज से ये जो छोटा पक्षी है, शैलो है, वो आधिकारिक तौर पर गाता रहेगा, और जो मेरी गोल्ड की सिटी है, स्वर्ण नगरी है, उसमें यह हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहेगा। डियर स्टूडेंट, सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड here we come to know the love of Shallow and the Happy Prince. So this story of Happy Prince reflects the above ideas in a very beautiful manner. What it teaches us? It teaches us that the eyes of God, he had become all the more beautiful, lovable and precious because God loves those who loves his people. And that is why the name of the chapter is the name after Happy Prince. Who wrote this story? Oscar Wilde. Dear student, he is one of the finest writer or the storyteller. I hope you like this story. Thank you.